ये जो लेक्चर रहेगा आज का लेक्चर नंबर 4 है, चूँकि इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 देखा था और अब हम लोग इसमें लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। तो हमने इसके पहले जो लेक्चर किया था उसमें ये भी सीख लिए थे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते कैसे, प्रभावी परमाणु संख्या। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रभावी परमाणु संख्या या प्रभावी परमाणु क्रमांक, कुछ भी कह दीजिए आप, प्रभावी परमाणु क्रमांक या प्रभावी परमाणु संख्या। तो ये जो था हमने ये सीखा था कि कैसे निकालेंगे किसी भी कंपाउंड्स का। तो यहाँ पर हमने कुछ कंपाउंड्स पहले ले लिए हैं और हम लोग इसी का चेक करेंगे कि सिंपल तरीका। देखिए हम लोग ये सीखे थे कि कैसे कैसे 36 पूरा करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी चौथे आवर्त के एलिमेंट थे, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, उसी में आयरन आया था। हमने चेक किया था कि वो 26 से 36 क्रिप्टन के बराबर जाएगा, तब उसका इफेक्ट, तब वो अस्थायी होगा। तो हमने ये सीखा कितने लोन पेयर, ये सब देखिए सिंपल सा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब केवल इतना होता है कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बस केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता हो जाए, बस वही है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इतना ही करना है हमको, वही चेक करना है आज एकदम सिंपल। देखिए हमने वहां पर जो देखा था कि कैसे निकालेंगे एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इतना करना पड़ता है। क्या किए थे हम इसके लिए, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट एंड प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना किए थे। इतना करोगे तब जाकर के आपको निकलेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और प्लस 2 पूरे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। इतना सब करेंगे तब जाकर के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान निकलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम सिंपल सा ट्रिक देखेंगे, बस सिंपल सा ट्रिक हमको देखना है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, इतना लंबा डायरेक्ट देखिए। तो एक सिंपल सा तरीका हम चेक करेंगे, आज खोजेंगे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो कैसे लगाएंगे, सिंपल वे से। देखिए ध्यान से देखेंगे आप, जैसे मैं आपको एक समझा रहा हूं, वाले इनका निकालेंगे। मान लो अपने पास वही K4FeCN6 है, क्योंकि हम लोग इसको जानते हैं K4FeCN6। देखिए हर बार मैं केवल एग्जांपल एक ही लेता हूं, K4FeCN6, क्योंकि सबको पता है इसके बारे में। तो K4FeCN6 अपना एग्जांपल है। हम लोग यहाँ पर पहले निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सिंपल तरीके से। देखिए कैसे निकलता है, हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि जिसका निकाल रहे हैं, निकालते किसका है, सेंट्रल मेटल एटम, धातु परमाणु का। जैसे इसमें निकेल का निकालेंगे, इसमें क्रोमियम का, इसमें आयरन का, निकेल का, इसमें आयरन का, प्लेटिनम का। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर केवल धातु परमाणु का ही निकलता है, हमको निकालना है एफआई का। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसका आप निकालते रहेंगे, आपको आइडिया हो कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, किस अवस्था में है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। और देखिए ऑक्सीकरण संख्या एक विशेष पॉइंट है, वो कक्षा 11 में 11th का टॉपिक है, हम लोग इसको सीख लेंगे भी। लेकिन इसके पहले ऑक्सीकरण संख्या को सीखने से पहले हमको यही सीखना है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है। देखिए अगर आप एफआई की ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे, आपको बता दूं कैसे कैसे आता है, लेकिन आप देख लीजिए क्या क्या होता है। यदि आप एफआई की ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये +2 की अवस्था में। अब +2 की अवस्था में कैसे हो गया, सुन लीजिए। क्योंकि CN लिगेंड है, इसके पास एक माइनस होता है, तो ये 6 का 6 माइनस हो जाएंगे और यहाँ पर 4 प्लस हो जाएंगे, 4 1 का 4, तो 6 माइनस और 4 प्लस आप घटा देंगे उसको, तो आपके पास 2 माइनस बचेगा। और 2 माइनस जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, इसलिए +2 आ जाएगा। तो ये भाई +2 की अवस्था में। बस देखिए एफआई का जो एटॉमिक नंबर होता है, हमको पता है वो 26 होता है, इतना आपको पता है, तो टेबल देख लेंगे आ जाएगा। तो एफआई का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 होता है, 26 होता है। अब करना क्या आपको एफआई डबल प्लस चाहिए, क्योंकि +2 की अवस्था में। अब क्या होगा, अगर एफआई डबल प्लस हो गया तो इस आयरन का अब एटॉमिक नंबर 24 बचा। एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा देखिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 बचा। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 24। तो एटॉमिक नंबर तो 26 हो गया, इसका 26 ही था, लेकिन 2 इन्होंने दे दिया। अब इन्होंने जब 2 दे दिया, इसमें 2 प्लस आ गए, तो इलेक्ट्रॉन 2 हट जाएंगे, 24। इतना पक्का हो गया। तो हमने अभी तक ये देखा कि आयरन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24, और ये बहुत आसान चीज है समझना इसको। देखो प्लस आएंगे तो
माइनस हो जाता है, बस वही तो है 24, इतना सब भी कर लेंगे आप। तो ये हमको ये मालूम चला कि अभी इस आयरन में 24 इलेक्ट्रॉन हैं। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कितना लिगेंड इसके पास है। अब लिगेंड्स कितने हैं इसके पास? 6 हैं, 6 है लिगेंड। अब जब 6 लिगेंड हैं तो प्रत्येक लिगेंड जो होगा 2 देगा, तो 6 दूनी 12 हो गया, तो 24 हो गया और प्लस यहाँ पर 12, इनको जोड़ लेंगे बस आपका आंसर हो गया। देखिए 4 को 6 यहाँ पर आ जाएगा और 2 1 3 आ जाएगा, 36। देखिए हम लोग लगाए थे इसमें भी 36 आया था, यहाँ पर 36 आ गया। तो सिंपल सा ट्रिक है, कुछ नहीं करना आपको, केवल ये जान जाओ कि जो अपना केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम, वो किस अवस्था में है। आपको अगर ये आइडिया हो जाएगा तो हो जाएगा। देखिए Fi डबल प्लस की अवस्था में था, इसका मतलब 24 24 हो गया और 24 इलेक्ट्रॉन बचे इसमें, 26 तो होता है, इलेक्ट्रॉन 24 बचा और 12 को ये लिगेंड दे देगा, 6 दूनी 12, तो जोड़ देंगे निकल गया 36। केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना था हमको वो देख लेना है, कितना बचा हुआ है चार्ज के बाद, और लिगेंड्स कितने हैं वो कितने दे रहे हैं मिला करके, बस हो गया। सब में ऐसा करेंगे सब में निकल जाए। देखिए यही सिंपल तरीका है, तो सिंपल सा ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में कितना है और कितना वो ले रहा है, कोई चीज मतलब था। जैसे यहाँ पर देखिए, अब निकिल की बात करते हैं, NiEn3 और Cl3, ध्यान देंगे आप इसको। EN एथिलीन डाइएमीन होता है, इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, और एथिलीन डाइएमीन के पास एक भी माइनस चार्ज नहीं होता, तो इसका आकर्षण के पूरा 0 आ जाएगा। इसका देखिए, इसका माइनस से 3 का 3, -3 हो जाएगा और उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो Ni है ये +3 की अवस्था में, ध्यान देंगे आप, इसकी बात करते हैं। चूंकि En था, Cl है, Cl3 है, तो यहाँ पर जो Ni है ये +3 की अवस्था में, +3 की अवस्था में। देखिए जी, वैसे निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है इसमें होता है 28 होता है। अब इन्होंने क्या किया, 2 3 निकाल दिए, बचा कितना है 25। तो अभी इसमें 25 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, कितने बचे हुए हैं। अब लिगेंड्स कितना देख लीजिए आप, लिगेंड्स यहाँ पर En जो है वो 3 है, और देखिए एथिलीन डाइएमीन जो होता है वो 2 लोन पेयर देता है, 2 देगा, 1 2 देगा, तो 3 कितने देंगे, 6 देंगे, 6 लोन पेयर देगा, और 6 लोन पेयर में प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन माने 12, तो आप इधर जोड़ देंगे 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखेंगे आप 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, देखिए 37 आ गया। आ जाइए केवल 37 आएगा, कुछ नहीं, आराम से निकाल लेंगे, आ जाओ बैठ जाओ। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, केवल आ जाओ ट्रिक करें, ट्रिक। अगर किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको निकालना है तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, केवल आप ये जान जाओ कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं और कितना लोन पेयर उसको दिया जा रहा है। इस प्रकार से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, या नॉर्मली कुछ नहीं करना आपको, आप वैसे ही केवल जान जाओ कि किस अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन्स कितने बारीक कक्षा में है और कितना वो लोन पेयर दिया, सब जोड़ लेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा। किसी का भी चाहेंगे वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आएगा निकिल का वो 37 आ जाएगा, और ऐसे करके किसी का भी निकालेंगे आप। अगर हम लोग बात करें यहाँ की, तो अपने पास ये है सेकंड में CrNs3 6 एंड यहाँ पर है Cl3, और अगर हम लोग बात करें इसकी ऑक्सीकरण संख्या की, तो NH3 जो होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, और इस पर -1 होता है, 3 का 3 -3 जाएंगे उस साइड पे, +3 की अवस्था में आ गया। ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना आपको, केवल ये लिखो कि Cr++ की अवस्था में है और इसका 24 एटॉमिक नंबर होता है। अब करना क्या होगा, अब इसका एटॉमिक नंबर 24 है, ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ध्यान से देखेंगे आप तो केवल 21 बचेगा, क्योंकि इन्होंने 3 निकाल दिया है। अब हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई क्रोमियम की बारीक कक्षा में, या पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 21 है। अब देखना है कितना लोन पेयर ये ले रहा है, तो यहाँ पर ये जो अमोनिया है ये 6 है, मतलब ये 6 लोन पेयर देंगे, और 6 में इलेक्ट्रॉन जो होंगे पूरे 12 होंगे, आप इनको जोड़ लेंगे तो ये 2 1 3 हो जाएगा, और ये 2 1 3 हो जाएगा, तो 33 आ गया। तो इसका ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। तो कुछ नहीं करना आपको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए सिंपल सा ट्रिक ये होता है कि आप जो भी धातु परमाणु है, जो भी केंद्रीय धातु परमाणु है, आप चेक कर लेंगे कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है। ऑक्सीकरण संख्या को आप चेक कर लीजिए,
बस अब यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। जैसे क्रोमियम 24 होता है, इन्होंने इस पर 3 प्लस है, इसका मतलब इसमें 21 बचा। अब 21 इलेक्ट्रॉन खुद का इसके पास है, और ये जो लिगेंड्स है ये दो लोन पेयर देंगे, एक लोन पेयर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, कुछ 12 हो जाएगा, जोड़ लेके आ जाएगा। तो ये सिंपल ट्रिक होता है निकालने का। किसी का भी आपको इतना लंबा नहीं करना है कि एटॉमिक नंबर ये सब करें, वो सब नहीं करना आपको, डायरेक्ट ही आ जाएंगे, शॉर्टकट निकालेंगे। किसी और का चेक कर लेते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे एक बार K3FeCN6, इसका निकालेंगे दो तरीके से। K3FeCN6 अगर आप इसका निकालना चाहेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है। हमने जो कहा था आपको, यहाँ पर देखिए चूंकि ये +1 की अवस्था में -1 की अवस्था में, अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसका Fe का जो आंशिक संख्या है वो +3 आ जाएगा, आंशिक संख्या +3 आएगा। अब ये +3 की अवस्था में ध्यान देंगे आप, Fe जो है +3 की अवस्था में, देखिए +3 की अवस्था में आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, और यहाँ पर ये अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3 इसमें घटा देंगे आपको ये 23 बचेगा। देखिए तो हमने ये चेक कर लिया कि Fe में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 23 हैं, बस काम बना हो गया। अब देखना है कि लिगेंड्स कितना है। लिगेंड्स अपने पास 6 हैं, तो 6 लोन पेयर देंगे, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आप जोड़ेंगे इसको, 3 को 5 आएगा, और यहाँ पर 2 1 3 आएगा। ध्यान रखेंगे आप, चूंकि K3FeCN6 में जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है जी, इफेक्टिव एटॉमिक जो नंबर आता है ये 35 आता है। ध्यान रखेंगे 35 आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, चूंकि K4FeCN6 के लिए जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा हम निकाले थे, देख लीजिए ये +2 की अवस्था में था, और यहाँ पर जो Fe है ये 26 से +2 की अवस्था में गया था, तो इसमें 24 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और लोन पेयर ये पूरा 6 देगा, तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 36 आ जाएगा। तो ये जो है अपना K4FeCN6 में आप देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो मान आएगा 36 आएगा, लेकिन वहीं पर K3FeCN6 में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान 35 आएगा। यहां पर आप ध्यान देंगे K3FeCN6 में जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान आया है वो 35 आया है, और यहां पर 36 आया है। अब ध्यान रखिए ये दोनों में क्या है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, हल्का सा अंतर है, यहाँ पर K3 है और यहाँ पर K4 है, और इतना सा अंतर है कि यहाँ पर आंशिक संख्या +3 है और यहाँ पर +2 है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए ध्यान दीजिए, हमने ये कहा था आपसे कि कोई भी परमाणु हो, कोई भी तत्व हो डी क्लास का, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज सभी, और अपने पास आयरन भी था, ये सभी होते होते ये पहुंच जाएंगे क्रिप्टॉन के पास। हमको पता है कि इसका 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका 26 होता है, और इसका होता है 36 एटॉमिक नंबर। आपको ये बताया गया था उसमें लेक्चर में कि जिनका 36 नहीं है उनको 36 पहुंचना है। अब 36 कैसे पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेकर के, जैसे Fe के पास 26 है, 10 लेकर के 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर K4FeCN6 में जो Fe है ये 36 तो हो गया है, इसमें 24 था, 12 लेकर 36 हो गया, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर 23 था, इन्होंने 12 लेकर के 35 ही बनाया है, 36 नहीं बना पाए हैं। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर गलत नहीं है, इसका भी सही है 35 ही आता है, इसका भी सही है 36 ही आता है, सब सही है, लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा दोनों का सही है, एक जगह 35 एक जगह 36, वही Fe है, Fe का ही 35 आया और इधर Fe का ही 36 आया। लेकिन देखिए आपको ध्यान देना है एक पॉइंट कि यदि चाहे जो परमाणु हो डी ब्लॉक का, चाहे जो एलिमेंट हो, उसके उस टेबल में उस आवर्त, जैसे हम स्कैंडियम कर लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, आगे जाएंगे तो क्रिप्टॉन आएगा। तो जितने भी डी ब्लॉक के हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, वे उनका जो एटॉमिक नंबर कुछ भी है, उनका 21 है, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसा कुछ करके है 30 तक, इनका जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने के बाद जिन परमाणुओं का एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए जो अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट रहेंगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के बाद अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान जो निकाल रहे हैं, अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान
सामने वाला जो अस्थायी परमाणु क्रिप्टॉन है 36, इसका एटॉमिक नंबर 36 है। तो देखिए आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान निकालो और जिसके लिए 36 आ जाएगा वो अस्थाई है, और जिसमें 36 नहीं आएगा वो अस्थाई नहीं है। बस इनका ये बनता है, जो आएंगे सही है, गलत नहीं है। 35 आएगा इसका सही है, 36 आएगा सही है, लेकिन इन दोनों में अस्थाई 36 वाला है। चूंकि हम लोग पढ़े हैं जी कि अस्थाई वो होता है जो अक्रिय गैसों के समान हो जाए। किसी भी आवर्त का सबसे ज्यादा अस्थाई परमाणु अक्रिय गैस होते हैं। जैसे चौथे वाले आवर्त में अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरे वाले आवर्त में आर्गन होगा। ऐसे ही आप किसी भी आवर्त में सबसे अस्थाई परमाणु लास्ट वाला होता है। ये 98वें ग्रुप का एलिमेंट है क्रिप्टॉन 36, और सब लोग चाहेंगे कि अपना परमाणु क्रमांक 36 पहुंचाएं। तो 36 कैसे पहुंचाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान जो होता है वो ये नहीं कि 36 सही आ जाए, किसी का कम भी आ सकता है। जैसे K4F5 CN6 में तो 36 आ गया था, ये अस्थाई है, लेकिन K3F5 CN6 में 36 नहीं आता है, 35 आता है। ये बात सही है, ये सही भी है, लेकिन ये अस्थाई है, ये अस्थाई कम होता है। तो आप जानते रहेंगे, ये एक बढ़िया ट्रिक है, सिंपल तरीका है। आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, झंझट नहीं करना है। केवल आप ये जान जाओ कि जिस परमाणु का निकाल रहे हो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं और कितना लोन पेयर वो ले रहा है, बस इतना ही करना आपको। तो यहां पर जो निकल करके आया, एक बार हम लोग ट्राई कर लेंगे सबका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। या तो आप सवाल से लगाओ तब भी आ जाएगा, वो सब नहीं करना आपको, इतना लंबा नहीं करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप Cr जो है वो ट्रिपल प्लस की अवस्था में है। मैं करूँ शॉर्टकट, इसको ट्रिपल प्लस की अवस्था में है। क्रोमियम 24 होता है, इसके पास 3 निकाल देंगे आप 21 बचेगा, और ये 12 देंगे लोन पेयर, 21 और 12 कितना हो जाएगा 33। तो इसका जो एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान आएगा वो 33 आएगा। और हमने अभी निकाला था, ये देखिए ये प्लस की अवस्था में है, तो दिमाग कैसे लगाएंगे आप? प्लस की अवस्था में ये भाई होता है 26, आप 3 निकाल दीजिए, उसमें से 23 बचेगा, 23 इसका इलेक्ट्रॉन बचा है। अब ये कितने देंगे? 6 12 देंगे, 23 और 12 कितना हो गया 35, तो इधर आ जाएगा 35। कितना ही करना आपको दिखवा गया। इसका निकालेंगे एनआई का। देखिए जी एनआई जो है निकलिए 28 होता है, और CO इसको बोलेंगे आप कार्बोनिल, ये लिगेंड से कार्बोनिल, लेकिन ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई आवेश ही नहीं होता, ये 0 होगा। अगर ये 0 है मतलब ये भी 0 है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब निकिल क्या है 28, तो 28। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 28 हो गए। अब 28 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद का है, और इन्होंने इसके पास 4 लिगेंड दिए, 4 लिगेंड देगा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और 28 और 10, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। देखिए समझे कि नहीं आप? वो देखिए कैसे आया है ये NiCO4। चूंकि Ni जो है इस पर कोई आवेश नहीं है, CO पर कोई आवेश नहीं, 0 है, तो इसका मतलब ये भी 0 हो गया। मतलब Ni परमाणु की अवस्था में 28, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने बचे? 28 बचे। इलेक्ट्रॉन भी 28 हो गए, प्लस ये 4 है, ये सिंगल लिगेंड देगा, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। 8 इलेक्ट्रॉन में क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ 28 इलेक्ट्रॉन निकिल के पास खुद का है, इस पर कोई प्लस नहीं आएगा। और जो ये CO है ना, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये एक लोन पेयर देगा, तो 4 देंगे। अगर 4 लोन पेयर आपको मिलेगा, प्रत्येक लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 28 और 8 निकालेंगे कितना आएगा 36 आएगा। तो फाइनली ये कितना जाएगा 36। अगर आप निकालना चाहेंगे FeCO5 का, देखिए वही कंडीशन है, जो CO होता है ना 0 की अवस्था में है, तो ये भी 0 की अवस्था में आ जाएगा। तो ये भाई भी हमको पता है कि 26 होता है, तो 26 ही रहेगा, और ये कितना देगा 10 देगा, 5 दूनी 10, तो 26 और कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे आप प्लेटिनम का। प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो देख लीजिए ध्यान से, इसमें कितना आ रहा है, सबका तो निकल गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। प्लेटिनम की बात करेंगे आप, देखिए प्लेटिनम जो है ये, इसका एटॉमिक नंबर 78 होगा, 78। और इसको ये देखिए, ये 6वें आवर्त का एलिमेंट है, ध्यान रखें, देख लीजिए ये 6वें आवर्त का एलिमेंट है, और 6वें आवर्त में जो अक्रिय धातु है ना, अक्रिय गैस, वो है अपना रेडान, और इसका होता है 86। तो इसको 78 से 86 होना है। देखिए किस अवस्था में है ये, देखिए अमोनिया का तो 0 होगा,
लेकिन Cl पे -1 चार्ज होता है, Cl पे -1। अब -1 यहाँ पर चार्ज हो जाएगा, 2 का 2 -2 चार्ज हो गए और प्लस इसको ले जाएंगे बराबर के उस साइड तो +2 हो जाएगा। तो प्लेटिनम यहाँ पर +2 की अवस्था में। देखिए ऑक्सीकरण संख्या का जो सेंस है ना, आप घबराइएगा तो उसको बताएंगे अगले वाले लेक्चर में, वही बताएंगे आपको कि प्रदर्शन से निकलता कैसे है। अगले वाले लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं कैसे, सिंपल तरीके से समझेंगे कि कैसे कैसे निकलता है। जैसे आप कहीं पर 3, कहीं पर 3, कहीं पर 2 आ रहा है, कहीं पर 4 आ रहा है, ये जो फंडा है ना जी, इसको सीख लेंगे। ऑक्सीकरण संख्या क्या एक अलग से बनाएंगे लेक्चर, वहां पर देख लेंगे सब कुछ, देखिए। लेकिन उसके पहले आप सीखेंगे ये कि प्लेटिनम क्या हो रहा है। प्लेटिनम 78 हो गया और ये प्लेटिनम जो है डबल प्लस की अवस्था में। तो देखिए जब ये डबल प्लस की अवस्था में जाएगा तो मतलब ये 76 बचा। अब 76 हो गया और अमोनिया जो है ये 2 है और ये भी 2 है। कुल मिलाकर के अपने पास जो लिगेंड्स है ना वो 4 है। तो 4 लोन पेयर देंगे कैसे, क्योंकि 2 ये 4 लोन पेयर देंगे। और 4 लोन पेयर का मतलब क्या कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने पूरे 8 है, तो इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके पास खुद का 76 है, 76 है और इन्होंने 8 और इनसे लिया, लिगेंड से लिया। तो अभी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 84। देखिए तो इसमें जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान आएगा वो कितना आएगा, 84 आएगा। ठीक, और देखिए ध्यान से यहाँ पर ये रेडान के बराबर नहीं गया, क्योंकि हमको चाहिए था कि 86 हो जाए, ये तो 84 है, इसका मतलब ये अस्थाई नहीं आएगा, इतना ही आएगा, सही है, लेकिन अस्थाई नहीं, बात ये है। तो इस प्रकार से कुछ नहीं करना आपको, चाहे तो नियम से लगा लीजिए, इसके पहले नियम बताया गया है, और चाहे तो अगर आपको नियम समझ नहीं आ रहा तो आराम से ऐसा कर लीजिए, फिर भी आ जाएगा। ज्यादा आपको नहीं करना है, बस सिंपल तरीके से समझेंगे सब आ जाएगा। ठीक, ऐसा देख लेंगे, कोई डाउट भी नहीं होगा, आराम से पूरा हो जाएगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना बहुत ही आसान चीज है और आप ऐसे निकाल लेंगे। अगला जो आपका बनाएंगे लेक्चर वो रहेगा ऑक्सीकरण संख्या का। ऑक्सीकरण संख्या, जो कि देखिए ऑक्सीकरण संख्या का यूज बहुत ज्यादा है। अभी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की ओर बढ़े हम लोग, इसके बाद जो लेक्चर बनाएंगे वो रहेगा अपना आईयूपीएसी पर। अब आईयूपीएसी इनका निकलता है, ये नहीं कि केवल उन्हीं का निकलता है मेथेन एथेन प्रोपेन, ऐसा नहीं है। अरे मेथेन एथेन प्रोपेन तो सरल है, यह तो कठिन है ना, हमको यहाँ का पढ़ना है आईयूपीएसी, उतना भी कठिन है कि नहीं आएगा, देखिए आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या आना ही चाहिए, इसलिए इसके बाद जो बनेगा लेक्चर वो ऑक्सीकरण संख्या पर होगा। लेकिन इसके पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए, ये आप वीडियो देख लीजिए बढ़िया से, आप इसको लिख भी लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अब जो डालेंगे लेक्चर अगला वाला जो होगा वो ऑक्सीकरण संख्या पर ही पूरा का पूरा बेस टू बेस रहेगा सबका, जो कक्षा 11 का, कक्षा 12 का, 9th का, चाहे जहां से होता है, किसी प्रकार का कोई भी कंपाउंड से आप निकाल लेंगे। सिंपल से ट्रिक होते हैं, आप उसको जान जाएंगे सब आ जाएगा। तो हमको वही चेक करना रहेगा, अगली बार वीडियो में हम उसको देख लेंगे। अभी तक आप इसको देख लीजिए।